हेलो दोस्तों, आशीष कयाल here and warm welcome to Ashish Kayal Trading Gurukul. I am sure you might be looking forward for another big video on trading, looking at RSI and combining with different methods and techniques. तो मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों ने जिस हिसाब से व्यूज आए हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जो आरएसआई के ऊपर बनी है, द राइट वे टू यूज एन आरएसआई एज एन इंडिकेटर कंबाइनिंग विद बॉलिंग अप बैंड्स, combining with price action, or I'm sure you are going to love what I'm going to show you here now. We are going to again look at an RSI as an indicator, combine it on a real time chart, and along with that, I'm going to introduce this time MACD, जिसका बहुत ही कॉमन मिस्टेक है लोग यूज करने में करते हैं, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर आरएसआई के साथ में कैसे क्लब किया जा सकता है और दोनों को कंबाइन करके कैसे ट्रेड निकाला जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। सबसे ज्यादा गूगल होता है एमएसीडी के बारे में, बट सबसे गलत तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो पहली तो चीज ये है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसे एमएसीडी इंडिकेटर कहते हैं, उसे सिग्नल के तरह यूज नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, अगर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर गई तो बाय करो, नीचे गई तो सेल करो। अरे यार, इतना सिंपल होता तो मैंने एल्गो बना के उसी के ऊपर ट्रेड करते रहता, खाली एमएसीडी सिग्नल के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर, भाव भगवान छे, विच मीन्स यू आर ट्रेडिंग प्राइसेस, यू आर नॉट ट्रेडिंग एमएसीडी। तो अगर आप एमएसीडी नहीं ट्रेड कर रहे, आप प्राइसेस को ट्रेड कर रहे हो, तो आपका फोकस होना चाहिए प्राइस के ऊपर, और प्राइसेस के साथ एमएसीडी और आरएसआई को कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे कंबाइन करना है, कैसे देखना है, मैं बहुत क्विकली आपको वीडियो पे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले बहुत ही आई एम गोइंग टू शो इट ऑन अ क्रिप्टो और लाइक अ बिटकॉइन और इथेरियम। क्योंकि हुआ क्या है, जब से ये वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की बंद हुई, फिर निफ्टी की बंद हुई, उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा इरेटिक लग रहा है मुझे। इक्विटी मार्केट्स जब से एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आया वीक थर्सडे एक्सपायरी के लिए, ये सारी चीजों के बाद में मार्केट बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करे। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? तो ऐसे में चलते हुए हमें ऐसे मार्केट में फोकस बनाना है जहां पर अपॉर्चुनिटी बेटर है, और साथ ही में रिस्क स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, और थोड़ा सा एक्सपायरी जो है हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिल रही। लेकिन रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लेकिन आपको करना क्या है, यहां पर नीचे एक लिंक भी दिया गया है जहां पे आप साइन अप कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उसी के प्लेटफॉर्म पे बना है। लेकिन ना, साइन अप करना होगा आपको, क्योंकि अगर आप साइन अप करोगे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। जरूरी नहीं है ट्रेड करना, साइन अप करके आप इंटरफेस को तो समझो, देखो तो सही कि ये चलता है कि नहीं। मुझे बताइए अगर आपने किया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए। और देखिए, बहुत सारे जन जुड़ रहे हैं यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है क्रिप्टो को। तो क्यों नहीं आगे बढ़ के हम देखें ये दो पावरफुल इंडिकेटर को, आरएसआई और एमएसीडी को, कैसे क्रिप्टो पे सही तरीके से अप्लाई किया जाता है। Let me very quickly share across my screen now, and I'm going to show you about what's happening around with Bitcoin. You can, if you are seeing this chart, you can clearly see Bitcoin जब दोस्तों यहाँ पर था ना, around 65-66,000, I turned super bullish. This was much before the election outcome of US where Trump won. But this was much before that. And look at the rocket that Bitcoin has shown. It is unstoppable. रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे सिनेरियो में क्या करे, कहां बाय करे, कैसे एंट्री करे, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले यहां से हम एक काम करेंगे, यहां पर आते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। द रीजन आई लव दिस प्लेटफॉर्म इज आई कैन सी द बिड आस्क हियर। लेफ्ट साइड पे सारी डिटेल्स मिल रही है मुझे, सारी चीजें मिल रही है, और यहां पर बिटकॉइन भी है। तो यहां पर चार्ट भी है मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं वन डेली चार्ट पे जा रहा हूं। इंडिकेटर्स में दो इंडिकेटर मैं लगा के रख रहा हूं, जिसे एक एमएसीडी है जो आप यहां पर देख पाएंगे, और साथ ही में आरएसआई है। नाउ एमएसीडी और आरएसआई को बहुत ही सही तरीके से हमें कंबाइन करके देखना है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर होता है, उसमें दो लाइनें होती है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो, एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस चार्ट को, तो आप देख पाएंगे। देखिए ना, क्या मजेदार इंटरफेस है कि जैसा चाहिए वैसे घुमा सकते हैं। यहां पर
जो ब्लू लाइन रेड के ऊपर आती है तो बाय है, ऐसा लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि ब्लू लाइन रेड के ऊपर जरूरी नहीं है कि सिग्नल दे रही है, सिग्नल तो प्राइस एक्शन पे ही मिलेगा। प्राइस एक्शन ही देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर डेली चार्ट के ऊपर सिग्नल अगर मिल भी रहा है तो बहुत लेट है, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज तो लेट होता है यार, लगाड़ होता है, धीरे धीरे चलता है। जब तक प्राइसेस कोलैप्स हो जाएंगे तब तक तो सिग्नल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों लैगिंग है? क्योंकि वो टर्न बाद में होता है, प्राइस टर्न पहले होते हैं। तो ये इंडिकेटर का फायदा क्या है? ये इंडिकेटर दिखाता है कि यार मोमेंटम बन रहा है, सिग्नल के तरह नहीं, कन्विक्शन के तरह एक्ट करते हैं इंडिकेटर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जा रहा हूं और मैं बिटकॉइन का चार्ट देख रहा हूं, ध्यान देना दो चीजों पे। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे यहां पर मुझे बहुत क्लियरली एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर आपने दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जेंस का मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट है पूरा, आरएसआई का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया। यहां पर ये क्लियरली, नीचे शिफ्ट कर देता हूं मैं, यहां पर मुझे डाइवर्जेंस मिला, मतलब बेरिश नहीं है, डाइवर्जेंस मतलब स्लो डाउन है। जो गाड़ी चल रही थी 120 किलोमीटर पर आवर पे, अभी स्लो डाउन हुई है यार, 100 पे आई है। शायद वो 80 पे आए, या शायद रिवर्स है, हमें नहीं पता। पता कैसे चलेगा? प्राइस एक्शन कंफर्मेशन से। तो फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है? बाय करने में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस है। और आरएसआई पे ही नहीं, देखिए आरएसआई बाउंडेड इंडिकेटर है, जो 0 और 100 के बीच में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। एमएसीडी अनबाउंडेड इंडिकेटर भी कहते हैं इसे, जिसकी रीडिंग कितनी भी एक्सट्रीम जा सकती है। तो काफी बार क्या होता है, जो डाइवर्जेंस है वो आरएसए पे विजिबल नहीं होता क्लियरली, लेकिन एमएसीडी क्लियरली विजिबल बड़ा करके दिखाता है उस चीज को। और साथ ही में अगर आप देखोगे ना, एमएससीडी के इस पे भी डाइवर्जेंस है, और साथ में यहाँ पे हिस्टोग्राम भी है। हिस्टोग्राम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको करूं, एमएससीडी इंडिकेटर क्या है? दो मूविंग एवरेज का मिश्रण है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, एक लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे, स्मॉल स्लो मूविंग एवरेज, एक फास्ट मूविंग एवरेज है। ये दो मूविंग एवरेज प्राइसेस के साथ चलती है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर एवरेज को क्रॉस करती है तो मतलब ओवरऑल मोमेंटम कम हुआ है, सेल सिग्नल नहीं है। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, मोमेंटम कम हुआ है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं एमएसीडी लाइन, जो ब्लू लाइन है, वो सिग्नल लाइन के नीचे आई है। ठीक है, इसका मतलब मोमेंटम स्लो है, एक इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन मिल रहा है, यार यहाँ पे हिस्टोग्राम रेड बना, मतलब स्मॉलर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो लॉन्गर मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। तो मतलब क्रॉस ओवर हुआ है, सिग्नल नहीं है। सिग्नल कब मिलेगा? ये वार्निंग साइन मुझे मिली। सिग्नल मिलेगा अगर बिटकॉइन, ये जो सपोर्ट प्राइस एक्शन एरिया है, इसे अगर ब्रेक करता है, तब वहां सिग्नल मिलेगा कि यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, स्लो डाउन हुआ, और गाड़ी ने रिवर्सल ले ली। तो ये इस लेवल पे सेल सिग्नल होगा, ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। अभी इस सेल सिग्नल के कारण क्या बने? कन्विक्शन कैसे बना? आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिया, एमएसीडी भी डाइवर्जेंस दे रहा है, देखिए ना, एमएसीडी पे भी डाइवर्जेंस है, और साथ में हिस्टोग्राम नेगेटिव टर्न हुआ। ध्यान एक चीज का ये भी रखना है, ये डबल टॉप शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। ये अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो डेल्टा पे, मेरे ख्याल से अगर आपने एक ही ट्रेड को विद इन सम, यहाँ आप देख सकते हो स्कैल्पिंग ऑफर है, तो आपको ब्रोकरेज भी एक ही साइड लगती है। सो यू कैन चेक हियर स्कैल्पिंग ऑफर क्या है। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स इफ यू बाय एंड सेल, then you don't have to pay brokerage on both the sides of the line. So these all things are there. तो यहां पर मुझे क्या समझ में आया यार, बिटकॉइन बाय में है, बड़ा ट्रेंड बाय में है, बाय में है, बाय में है। शॉर्ट टर्म में अगर मुझे ट्रेड करना है तो शायद मुझे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस इंडिकेटर के बेसिस पे मैं देख सकता हूं। यह है 1 आवर। अगर आप और शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो आप इस चीज को 15 मिनट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में प्राइस एक्शन 3 कैंडलस्टिक रूल है, फॉलिंग अ बेंच का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप क्लब कर सकते हो।
सो इफ आई नाउ कंबाइन दिस, चलिए यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहा हूँ, बहुत सारे जन ट्रेडिंग व्यू पे भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अगर आता हूँ और यहाँ पर मैं 15 मिनट चार्ट पे जाता हूँ और मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिसका MACD इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स पे वो लगा दिया। और RSI तो हमारा सीरीज ही RSI पे, तो RSI के बिना तो काम ही नहीं होगा हमारा। और RSI लगा दिया मैंने यहाँ पर नीचे, तो ये आ गया 15 मिनट्स का चार्ट। अभी 15 मिनट्स पे मैं ये देख सकता हूं यार, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है, मोमेंटम सिग्निफिकेंटली कम भी हो रहा है, और MACD लाइन जीरो के नीचे भी आ रहा है। मतलब गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बेरिश हुआ है। कैसे पता चला? ये जो हिस्टोग्राम है वो जीरो के नीचे है, MACD लाइन नीचे आ रहा है, मतलब मोमेंटम कम हो रहा है, सिग्नल को क्रॉस कर चुका है, मतलब गड़बड़ तो है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। अभी वेट क्या करना है हमें? अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और ये टारगेट के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड निकाल सकते हो। ये 15 मिनट चार्ट है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1 आवर चार्ट के ऊपर जाके आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। डेली कैंडल ने क्लोज नहीं किया अभी तक प्रायर लो के नीचे, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, पोजीशन कैरी नहीं करनी है। पोजीशन 10, 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए बनानी है। आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा ये ट्रेड लेने के लिए। बाई साइड का ट्रेड एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, और उसमें मजा आएगा पोजिशनल कैरी करने में। कब मजा आएगा? जब मैं देखूंगा यार 1 आवर के ऊपर नीचे जाने दो इसे, रिवर्सल देने दो, RSI कूल ऑफ हो रहा है होने दो, एंड बाद में अगर यहां पर मैं एक चैनल बनाता हूं, सिंपल सा चैनल, यहां ये रहा, इस चैनल पे आ जाता है, और फिर वहां से मुझे रिवर्सल सिग्नल मिलता है। MACD जीरो के ऊपर जा रहा है, सिग्नल लाइन के ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। RSI मेरा 40, 50 के वापस ऊपर मोमेंटम में जा रहा है, 60, 65 पे आ रहा है, 65 पे आया मतलब बढ़िया है। लोग सोचते 65 मतलब ओवरबॉट, नहीं, मेरे लिए 65 बढ़िया है। वाई? बिकॉज 65 के ऊपर तो मोमेंटम है यार, स्पीड बनेगा वहीं, तो गाड़ी जाएगी फिफ्थ गियर में वहीं पे, तो वहां मुझे मजा आएगा ट्रेड लेने में बाई साइड पे। तो मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, मैं बाय के लिए रुका हूं। प्राइस एक्शन भाव भगवान से कहाँ आना चाहिए? प्राइस एक्शन इधर नीचे आएगा, रिवर्सल ट्रेड देगा, रिवर्सल कैंडल बनेगी, प्राइजेस ने कंफर्म किया, MACD ने पहले ही वार्निंग दे दी, भाई पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, सिग्नल के ऊपर जा रहा हूं, मतलब आप तैयार हो जाओ। मतलब होते हैं ना, बंदूक को लोड करके रखो, ट्रिगर पुल नहीं करना। ट्रिगर कब पुल करेंगे? ट्रिगर पुल करेंगे जब भी हमें प्राइस एक्शन ने कंफर्म किया। अब मैं ट्रेड कैसे लूंगा? मैं आता हूं डेल्टा एक्सचेंज पे। यहां पर प्लेटफॉर्म पे एक मजे वाली बात यह है कि मार्केट्स में अगर आप जाके देखते हो और बिटकॉइन को देख रहे हो, यहां पर ऑप्शंस चेन है, दुनिया भर का ऑप्शंस अवेलेबल है, और सारी अलग अलग एक्सपायरी पे भी अवेलेबल है, 19, 19, 20 अलग अलग एक्सपायरी है। तो मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू बना रहा हूं, तो मैं ऑप्शन में वेयर पुट स्प्रेड बना सकता हूं। भाई एक पुट बाय किया, आउट ऑफ द मनी बेच दिया। क्यों? क्योंकि व्यू मेरा बेरिश स्ट्रांगली नहीं है, नीचे पे बाय करना है, अभी फिलहाल वेट करने का मूड है इसके लिए। और इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत शानदार बनती है, और मुझे यहाँ सब एक्सपायरी मिल रही है, तो मुझे वो भी फिक्र नहीं हो रही कि कौन सी एक्सपायरी पे लेना है। तो इस तरीके से ट्रेड बन सकता है दोस्तों, अगर आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ RSI और MACD को लगाते हैं तो क्या करना है अभी आपको? मैं तो ये कहूंगा, नीचे एक लिंक दी है मैंने साइन अप की, वहां पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपका अकाउंट बनाइए, बहुत ही 5 मिनट में होता है। चेक करिए आप खुद यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाके, डू नॉट ट्रांसफर मनी, डोंट डू दैट, एंड इट इज अप टू योर रिस्क। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग हाउ टू यूज इट। वंस यू गो दैट, एक्सपेरिमेंट करो कि क्या यहाँ पर ये बेटर मार्केट है। अभी फिलहाल जो केओस चल रहा है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में, क्या उससे बेटर यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है? क्या ये टेक्निक्स बहुत सिंपल तरीके से काम करिए, क्योंकि ये फ्रीली ट्रेडेड है, यहाँ पर मार्जिन का कोई इशू नहीं आ रहा है, और चल रहा है यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई मीन, यू नो मी, एंड इफ यू फॉलो मी ऑन ट्विटर, बहुत सारी चीजें मैं लिखते रहता हूँ यार। 2 हफ्ते से जो निफ्टी का मूवमेंट तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस का मूवमेंट हो रहा है
वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है निफ्टी के कंपैरिजन। निफ्टी मूवमेंट बहुत सही है। जो मेरे कस्टम इंडिकेटर्स, मेरा एक ट्रेंड एनालाइजर कस्टम इंडिकेटर है, उसके बारे में बात करूंगा बाद में, अगले वीडियो में। तो वो बहुत शानदार चल रहा है निफ्टी के ऊपर। लेकिन जो ऑप्शंस है उसमें गड़बड़ लग रही है। आपको भी लग रही है क्या कि प्राइसेस किधर जाता है, ऑप्शन कहीं जाता है, प्राइस भी गिरता है, पुट का ऑप्शन प्राइस भी गिरता है, प्राइस ऊपर जाता है, पुट का ऑप्शन प्राइस बढ़ता है। यार उल्टा नहीं होना चाहिए, पुट का ऑप्शन प्राइस क्यों बढ़ रहा है जब प्राइस ऊपर जा रहा है? मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। तो यहाँ मुझे थोड़ा बेटर फील आ रहा है अकॉर्डिंगली। एंड इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बनाऊं मैं, जो कॉम्बिनेशंस है यहाँ पर जाके देखे और देखिए कैसे चलता है। तो लिंक है, आप साइन अप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो कमेंट डालना ना भूले दोस्तों। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। बहुत व्यूज आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी अराउंड आई थिंक 20-25,000 व्यूज क्रॉस हो गए, इसके पहले वाले वीडियो में 30,000 क्रॉस हो गए। तो इसका मतलब ही पता चल रहा है कि आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ। लेकिन कमेंट के बिना मुझे मजा नहीं आता है। तो कमेंट लिखिए कि आपने एमएससीडी अप्लाई किया, क्या आपने बिटकॉइन पे अप्लाई किया, क्या आपने डेल्टा पे अप्लाई करके देखा ये प्लेटफॉर्म पे, क्या फील आ रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, और क्या आपको भी लग रहा है ऑप्शंस में गड़बड़ है निफ्टी बैंक निफ्टी के? लग रहा है तो कमेंट में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे जल्द। इफ यू वॉचिंग दिस आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग इट, यू आर लविंग इट ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। And do ensure that you also join my premium Telegram group on crypto. Link is there, but you have to then ensure to be a part of this platform. Thank you. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Next series में RSI के साथ आप क्या देखना चाहते हो मुझे बताइए कमेंट में लिख के। क्या एमएससीडी पे और फोकस करें RSI के साथ, क्या बैंड्स पे फोकस करें? मैं ये चीजों को कंबाइन करता हूं और सिंपल सा ट्रेड बनाता हूं। तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम।